देना होगा, देना होगा, देना होगा। 34 अभ्यर्थी का नियुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। 34 अभ्यर्थी का नियुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस कारण धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं। किस चीज का नियुक्ति? परिचारी विशिष्ट का जो है 2012 में ही पैनल बना गया था, जिसमें जो है सो 439 रिक्तियों पर 936 आदमी का पैनल बना। उसके बाद जिसमें 62 आदमी को जो है बहाली कर नियुक्ति कर दिए, बाकी का जो है पेंडिंग में डाल दिए। तो हम लोग जो है माने के कानून का सहारा लिए पैनल को बरकरार रखे। 2023 में जो है हम लोगों का ऑनलाइन आवेदन मांगे, तो ऑनलाइन आवेदन में हम लोग जो है सो सभी आदमी ऑनलाइन किए, जिसमें जो है स्वीकृत करके दरभंगा का जो है सो 234 आदमी का पैनल बनाए। स्वीकृति पैनल 234 आदमी का बनाए, जिसमें हम लोगों को यानी कि 24 में एग्ज़ाम लिया गया बापू परीक्षा केंद्र पटना में। तो हम लोग परीक्षा दे करके आए। हम लोगों का जो है सो आने के नियुक्ति रोस्टर भेजे ही नहीं, जिससे हम लोगों का जो रिजल्ट आने की आता हम लोग को नियुक्ति होता। इसीलिए जो है यहाँ धरना माने कि 22/1/25 से जो है धरना पर हम लोग हैं, कि ताकि डीएम साहब को जो है यहाँ से डीएम रोस्टर भेजे, कि ताकि हम लोग माने कि जितना भी माने 234 आदमी का नियुक्ति हो। 22 तारीख से लेके आज 25 तारीख तक है, कल गणतंत्र दिवस है। जी, जी। उस पर अभी तक कोई नहीं आए हैं मिलने के लिए? कोई साहब नहीं आए हैं सुधी बुद्धि लेने के लिए कि मरा कि जिया, क्या हुआ करा के ठंड में। एक मच्छर काटता है रात में ठंडी में से कांपते हैं, लेकिन कोई साहब अभी तक हम लोग को सुधी बुद्धि लेने के लिए नहीं आए। हम लोग मरने उपरांत पर हैं। हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए, कि ताकि हम लोग बाल बच्चा जो है और ये ठंडी से हम लोग बच सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया दिनेश कुमार पासवान। किस चीज़ को लेकर के आप धरना पे बैठे हैं? हम लोग अपनी रिक्तियाँ के लिए बैठे हुए हैं अनशन पे 22/1/2025 से, और इससे पहले भी पूर्व में हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग को ले लिया जाएगा, लेकिन हम लोग को नहीं लिया गया। ये हमारी नियुक्ति 2012 से चल रही है, जिसमें 2023 में 62 आदमी की बहाली हुई। बाकी रिक्तियों को हम लोग को आश्वासन दिया कि अगला पैनल में आप लोग को ले लिया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोग को पैनल नहीं लिया गया। 2023 में बीएसएससी और बिहार सरकार दोनों मिलकर एक चाल चली, जिसमें कहा गया कि सारे लड़के जो पूर्व में आवेदन दिए हुए हैं वो ऑनलाइन आवेदन करें। फिर भी हम लोग दिए। जो हमारे यहाँ के डीएम साहब के आदेश के अनुसार या जो रिक्तियाँ यहाँ बनी थी, वो रिक्तियाँ बीएसएससी परीक्षा परिषद को गई। उसके बाद हम लोग 2024 में एग्ज़ाम भी दिए पटना बापू सभागार पटना में। वहाँ देने के बाद हम लोग ये आश्वासन में थे कि हमारे यहाँ के डीएम साहब यहाँ की रिक्तियाँ भेजी होगी, तो हम लोग को वहाँ से मतलब नियुक्ति पत्र आएगा या हम लोग को रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ के सर आज तक रिक्तियाँ भी नहीं भेजी, और उसमें कुछ 4 रिक्तियाँ भेजी हैं और रिजल्ट 4 का दिए हैं। अब डीएम साहब ये नहीं बता रहे हैं कि 4 रिक्तियाँ किस आधार से बीएसएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर को दिया गया, और नहीं हम लोग को पूरा बात बताते हैं, और सारा बात ये डार्क में रखकर हम लोग को अंधेरे में कुआं में ढकेल दिए, जिसके कारण हम लोग अनशन पर आकर बैठ गए। ये अनशन पर जो बैठे हैं, इससे पहले डीएम साहब से आपसे बात हुई थी, तो डीएम साहब ने कोई इस पर कार्रवाई का कोई भी पेपर दिया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? सिर्फ मौखिक बोलते, लिखित नहीं देते। लिखित नहीं, क्योंकि मौखिक में तो आप बोले हैं कि हम करेंगे, कब करेंगे ये लिखित होनी चाहिए। आश्वासन देने से नहीं होता है। अगर आप कागज़ भेज दिए होते तो आज हमारे बीएसएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर हम लोग को नियुक्ति पत्र भेज देता, लेकिन ये सिर्फ जाते हैं, आश्वासन देते हैं और बस बैठ जाते हैं। जैसे लगता है न कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला कहानी हो गई।
22 जनवरी से अभी तक आपको 25 जनवरी चल रही है, 4 दिन में कोई भी आप सबसे मिलने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं आया है? अभी तक नहीं आया। यही बात का सोच हम लोग को लगा हुआ है कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं या ब्रिटिश काल में, जो हम हुकूमत की तरह आम मानव को कुत्ते बिलाई की तरह यहाँ पर हम लोग को छोड़े हुआ शोषण कर रहा है। ये स्वतंत्र देश में हम लोग के लिए मानव अधिकार के लिए सबसे बड़ा शर्म की बात है। अगर ये अनशन योजना जो आप कर रहे हैं, अगर इससे मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद आपके आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम सारे स्टूडेंट एक जगह मिलकर इस पर विचार करेंगे और ये धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार ठाकुर, परिचारी परिशिष्ट अभियात्री। किस लेकर के बैठे हुए हैं? ये धरना स्थल पर हम लोगों का बैठने का कारण जो है, ये नियुक्ति से संबंधित है। ये जिला समन्वयालय के में परिचारी विशिष्ट के नियुक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित ये अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। 2012 में जिला समन्वयालय के द्वारा परिचारी विशिष्ट के पदों के लिए पैनल का निर्माण किया गया था, जिसके फलस्वरूप 936 लोगों का जो है पैनल में नाम शामिल किया गया। उसके विरुद्ध उन्होंने 62 आदमी को नियुक्ति दिया। बाकी पैनल में जो नामांकित लोगों का जो नाम था उनको सुरक्षित करके रखा गया और उस दिन से आज तक उस पद पर किसी भी तरह का कोई नियुक्ति नहीं किया गया। बाद में बोला गया कि नहीं पैनल ख़त्म हो गया, जबकि पैनल जिला के अंदर सुरक्षित रखा गया था। फिर बाद में जब हम लोग उग्र रूप माने धारण किए, जिला समन्वयालय में हम लोग पता लगाए तो कहा कि नहीं पैनल आप लोगों का जिंदा है। तो बहुत सारा जो है हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर बहुत सारा कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस के आधार पर जो है हाई कोर्ट के आधार माने डिसीजन के आधार पर सरकार को ज्ञापन दिया गया कि आप जो है विभिन्न जिलाओं में जो है पैनलधारियों का आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं।